हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 20वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के अपडेटेड बुक TCS पैटर्न पर आधारित है। टोटल इसमें 625 सेट है कवर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोग 390 तक क्वेश्चन पूरा किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं उसके आगे 391 से चलते हैं। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। ऑप्शन ए 16 गुना, ऑप्शन बी 8 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 2 गुना। इसके आंसर होने वाले हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी समानुपाती v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 2/काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर v2 का स्क्वायर बटे v1 का स्क्वायर। कहा दुगना होने के लिए पहले v1 का स्क्वायर बटे 2v1 का होल स्क्वायर बटे v1 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो इसको इस तरह से, तो ये 4v1 का होल स्क्वायर बटे v1 का होल स्क्वायर, ये कट होंगे तो कितना 4 गुना हो जाएंगे। तो इसके आंसर होने वाले हैं 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 392। 30 किलोग्राम चीनी की एक वस्तु को 10 मीटर सेकेंड इनवर्स एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या है? 30 किलोग्राम, m का वैल्यू दिया हुआ 30 किलोग्राम और v का वैल्यू m 10 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो 1/2 30 गुना 10 गुना 10, 2 से कट करेंगे तो 15, तो 1500 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी? 30 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है और v का वैल्यू दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 गुना 30 गुना 5 गुना में 5 करेंगे तो ये 15 आएगा। 15 गुना 25 करेंगे तो 15 गुना 25 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 15 गुना 25 375 आएगा। 375 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले हैं। 392 के ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 394। एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन kg इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल गतिज ऊर्जा होती है। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। वस्तु की ऊंचाई कैसे? द्रव्यमान दे चुका है और 10 न्यूटन kg इनवर्स के दे चुका है और गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल स्थिति ऊर्जा है। तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको इस तरह से हल करने वाले हैं। वस्तु का द्रव्यमान 20 kg दिया हुआ है और गुरुत्वाकर्षण 10 न्यूटन kg इनवर्स दिया हुआ है और वस्तु की स्थिति ऊर्जा 400 जूल है। तो ऊंचाई पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 400 जूल दिया हुआ है और m का वैल्यू 20 और g का वैल्यू 10। 10 से 2 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। तो इसकी ऊंचाई कितने? 202 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाले हैं। 2 मीटर है। आंसर के कौन से होंगे? आंसर ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 395 नंबर क्वेश्चन नंबर 395। 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। 15 kg द्रव्यमान दे चुका है और 10 मीटर ऊंचाई h का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके द्वारा स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु के ऊपर उठाने में किया गया कार्य। m बराबर 15 kg
और जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। एम का वैल्यू दिया हुआ 15, जी का वैल्यू 10 गुना में 10, तो आंसर आने वाला 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396। 30 मीटर सेकेंड इनवर्स की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। 30 मीटर भी का वैल्यू दिया हुआ है, भी का वैल्यू 30 मीटर प्रति सेकेंड और द्रव्यमान दिया हुआ है 2 kg। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। एम का वैल्यू दिया हुआ 30, एम का वैल्यू दिया है 2 और भी का वैल्यू 30 2 सेकेंड से 900 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 397। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआत वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg है और v वेग से चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है और तथा गति को दुगुना करने से क्या होगा 1/2 m2v² हो जाता है। तो ये सब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1/, काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 1/4 हो जाएगा। तो कितना 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर होने वाले हैं 397 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 398 नंबर। क्वेश्चन नंबर 398। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 kg तथा वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 होता है और द्रव्यमान दिया हुआ 30 kg और v का वैल्यू इसको इस तरह से करेंगे 1/2 m का वैल्यू 30 गुना में 5 करेंगे तो 2 से कटने वाला 15 गुना 25 करने वाले हैं तो 375 जूल कार्य करता है। कितना 375 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले 398 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 399। क्वेश्चन नंबर 399। 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है। जी बराबर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया गया है। वस्तु का द्रव्यमान 12 kg है, स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, भूतल से ऊंचाई तो स्थितिज ऊर्जा बराबर बोला गया है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल दिया हुआ है बराबर 600 जूल। m का वैल्यू 12 गुना में 10 गुना में h 0 से कैंसिल 12×25 = 60। ऑप्शन कितने आंसर होने वाले हैं 5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर सी 399 के आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बदलती है। आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा गति के साथ बदलती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय तथा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। सूत्र है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 441। निम्नलिखित में क्या समान है। ए एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। बी किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। सी तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है।
डी हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी अति तीव्र गति, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय खिंचाव, ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा है, समान है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा माइनस किसी वस्तु की उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है ½mv² होता है। m का द्रव्यमान और v वेग। गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण हैं पवन चक्की, ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, झूला आदि। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 402। 4 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थिति द्रव्यमान बराबर 3 मीटर है और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। m का वैल्यू दिया हुआ है और छोटी तो इसको 3 मीटर गुना g गुना h है तो गुना करेंगे तो 3 mg हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होने वाले हैं। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी 3 mgh होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 403। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए गोली के बराबर, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी गोली से अधिक, ऑप्शन नंबर डी गोली से कम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी गोली से कम होने वाले हैं। नेक्स्ट, जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 404। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, छोटी g बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है, ऊंचाई 100 मीटर है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। द्रव्यमान 0.5 और g का वैल्यू 10 और ऊंचाई 100, इसको इस तरह से उड़ाएंगे तो 10 से ये कैंसिल होने वाले हैं। 500 जूल कार्य करता है, 500 जूल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 405। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 11 kg। भूमि से वस्तु की ऊंचाई 8 मीटर है। दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है और इससे पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट चलने वाले हैं। 8 × 8 करेंगे तो 64, 64 को 4 से गुना करेंगे तो 4 और डेसिमल में 1 पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। पॉइंट के बाद 4 है, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 406। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 दिया गया है। m kg द्रव्यमान दे चुका है तो और ऊंचाई तो इस तरह से गुना करेंगे 8 × 5 = 40, 0 आएगा 0 और 10 से इसको गुना करेंगे 10 उड़ाते 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 49। इसको गुना करेंगे 15 से 49 को गुना करेंगे
15 से 15 गुना 49, 15 नमा 135 और यूनिट डिजिट 15 चौका 60 गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 3 735। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी 735 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 407। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। जी का मान 9.8 दिया गया है, तो इस तरह से बनाएंगे और ऊर्जा ज्ञात करें। वस्तु का द्रव्यमान कितना? वस्तु का द्रव्यमान 10 kg, ऊंचाई 6 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकेंड बस दिया हुआ है और स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh। पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 और 10 से ये कैंसिल होने वाले हैं और गुना करेंगे तो 588 आने वाला है। ऑप्शन नंबर 588 इसके आंसर है। 588 ऑप्शन नंबर डी, इस 588 ऑप्शन नंबर बी होने वाले 588 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 408। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। ऑप्शन ए कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी केवल स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 409। स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हैं mgh डायरेक्ट होता है, mgh होता है और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 410। सही विकल्प से अतिरिक्त स्थान पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर बैठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश, गतिज ऊर्जा डैश। ऑप्शन ए बढ़ती है घटती है। ऑप्शन बी घटती है बढ़ती है। ऑप्शन सी बढ़ती है घटती है। ऑप्शन डी समान रहती है और समान रहती है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए बढ़ती है फिर घट जाती है और ऑप्शन सी बढ़ती है फिर घट जाती है। ऑप्शन ए और सी दोनों होंगे क्योंकि दोनों सेम है, बढ़ती है और घटती है दोनों सेम है, इसीलिए 410 के ऑप्शन है ए सी दोनों। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जब स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तथा गतिज ऊर्जा घट जाती है। यह समय ऐसा आता है कि जब वस्तु अनंत बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और घट जाती है। आरआरबी ने इसे सही उत्तर सी को माना है। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डालने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये डेली वीडियोस 5:10 पे अपलोड किया जाता है। रिकॉर्डेड क्लास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।